ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे किस पर। अभी आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ लिया, तो अब क्या निकालोगे तुम लोग। अच्छा, सेल्फ इंडक्शन L, जो सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट L है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू L की वैल्यू निकालने जा रहे हैं जो है। ओके, तो चलो आओ हम लोग L की वैल्यू निकालते हैं। जब एक ही कॉइल में सिंगल, मतलब जहाँ पर ऐसा कॉइल हो जहाँ पर कोई दूसरा ना हो, सिर्फ एक ही पैटर्न के कॉइल हो, सिर्फ एक पैटर्न, ओके, और उसी में क्या हो रहा हो, करंट चेंज हो रहा हो, तो क्या हो सकता है। तो देखना अभी बिल्कुल सेम मेथड कि इमेजिन करो कि कॉइल है, वहाँ क्या है, n नंबर ऑफ कॉइल्स है। समझ आ रहा है सबको, क्योंकि अभी जो म्यूचुअल पढ़ के आया है उसको क्लियर होना चाहिए। तो वो कितनी हो गई, देयरफॉर फ्लक्स लिंकेज n phi b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BA, क्या होगा, BA। तो ये कितना होगा, n इंटू L। अब भाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, NL, और B कितनी होगी, म्यू नॉट n I, क्योंकि वही सेम टू सेम वही है, इनटू क्या, पाई r स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल। अक्षर, वेरी गुड। देयरफॉर और फ्लक्स लिंकेज phi b इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर L इंटू I। तो सिंस वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि n1 phi b इज इक्वल्स टू क्या, Li। यही पढ़ा था ना तुमने, ये 1 हो गई तो ये 2 हो गया। ऑन कंपेयरिंग, तो देयरफॉर L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर L, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर L, पाई r स्क्वायर L। ओके, हो गया क्लियर, बहुत अच्छे बच्चों, कर लिया नोट। देखो L की वैल्यू आ गई, कितनी आसानी से आ गई, समझ आ रही बात। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर दो कॉइल नहीं है, तो तुम वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, पाई r स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको और एक तरीके से बता सकते हो कि बस म्यू नॉट n स्क्वायर A इंटू L, क्योंकि यहाँ पे किसी R1 R2 का कोई लफड़ा तो है नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर R1 एंड R2, सो वी विल चूज A इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, देयरफॉर L इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर A इंटू L। क्लियर हो गया आयुष, क्लियर है, बढ़िया। गिरीश, तुम्हें भी समझ में आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब देखो अगर तुमने ये कहा कि ये जो सेल्फ इंडक्शन L है, ये क्या करता है, ये एक तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट करता है खुद उसके इंडक्शन होने में, ये जो इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट L है। तो यहाँ पर इसके बारे में जरा सा एक लाइन बोल दो, तुम लोग बता दो, क्या बता दो। पहले तो तुम लोग ये बता दो कि इफ वी फिल द सोलेनॉइड बाय अ मैग्नेटिक मटेरियल, लिखो, if we fill the solenoid by a magnetic material of relative permeability mu r, ब्रैकेट में लिख देना सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब वो मटेरियल क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक। कौन सा, ये जो है सोलेनॉइड विथ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, ब्रैकेट में सॉफ्ट आयरन कोर। देयरफॉर L इज इक्वल्स टू, देयरफॉर L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर A इंटू L। आ गया समझ, बिल्कुल म्यूचुअल जैसा दिख रहा होगा तुम्हें, म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर A इंटू L। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ पर इसकी स्टोरी
को हम लोग रोक देते हैं और बताते हैं जो है, आगे बता दो कि सिंस सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री and the permeability of the medium okay. Paragraph change. The self-induced EMF is also called back EMF. मतलब मैं जो तुम्हें बता रहा था ना, सेल्फ इंडक्शन L तो क्रिएट होगा, लेकिन वो EMF को क्या कराता है? हाँ, नहीं, EMF ही कोई भी चेंज होने के लिए जो EMF क्रिएट होती है, वो खुद EMF उसी का क्या करती है? अपोज करती है। जैसे EMF E इक्वल्स टू क्या आया था? -L इंटू di/dt। तो EMF एक साइड हो गया ना, लेफ्ट साइड। तो खुद जो वो EMF इंड्यूस्ड हो रही है उस कॉइल्स में, है ना, उस जो नंबर ऑफ टर्न्स तुमने N लिया है, उन सब में जो EMF क्रिएट हो रही है, वो क्या करती है कि अब वो राइट साइड में क्या क्या है? L तो एक ऐसा कांस्टेंट है, वो तो रहेगा, ठीक। बट उसके अंदर चेंजेस क्या हुए? चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो चेंज होता है उसका क्या करता है? वो अपोज करता है। इसके कारण वहां एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस की जाती है, E इक्वल्स टू -L इंटू di/dt। क्लियर? ओम, पक्का क्लियर है? और तुम लोग बोल सकते हो, पूछ सकते हो, ऐसी कुछ नो प्रॉब्लम। वीडियो बन रहा है तो क्या हुआ, क्लास वैसे पढ़ो जैसे पढ़ते थे। तो यहाँ पर L इक्वल्स टू μ0 μr इंटू n स्क्वायर A इंटू L हो गया, क्लियर? वैसा अब तुमने बता दिया कि इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अपोजेस एनी चेंज इन द करंट इन द सर्किट, बराबर। आगे थोड़ा बताओ फिजिकली, बढ़िया से थोड़ा सा, जब बोर्ड में आएगा तो लिखोगे ना जो है, तो थोड़ी अच्छी लाइनें लिख लो। फिजिकली the self inductance plays the role of inertia. The self inductance plays the role of inertia. देखा कैसा भाई? इनर्शिया ही तो हो गया ना, अपोज कर रहा है, चेंज कर रहा है। देखो जैसे तुम लोग हमेशा क्या करते थे, देखो वहां पे हर जगह SHM वगैरह में, एंगुलर SHM में टाउ इक्वल्स टू एक I अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आता था? I अल्फा इज इक्वल्स टू जो समथिंग, जो भी वैल्यू आती थी, तो I अल्फा क्या होता था? इनर्शिया, मतलब माइनस, और एक उसका क्या आता है? टाउ इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बट विद नेगेटिव साइन। तो उसका अपोज वाला कौन होता था? मैकेनिकल इनर्शिया, है ना। तभी तो I अल्फा बराबर वो माइनस में। तो जो वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उसमें तुम लोग लग रहा है भूल जाते हो एक सेकंड में, कुछ याद नहीं रहता। वो जो सिंपल पेंडुलम जब तुम पढ़ रहे थे, जब ये इस तरीके से जाता है यहाँ पर, है ना, थीटा, ये mg, कुछ नहीं याद आ रहा है? हाँ कर रहा है। ये थीटा, इधर क्या mg cos थीटा, और ये mg याद आ रहा है क्या? तो टॉर्क विल बी क्या? ये L। तो क्या हुआ? टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू अप्लाइड फोर्स। तो mg sin थीटा टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर ये L। अब थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये अब जब ये वैल्यू क्या होता, इसको मतलब ये तो हो रहा है, बट इसको अपोज कौन कर रहा है? जो है मैकेनिकल इनर्शिया, मतलब मैकेनिकल टॉर्क। तो मैकेनिकल टॉर्क क्या जो एंगुलर हो रहा है, वो क्या कर रहा है? I अल्फा इज इक्वल्स टू -mg, और ये साइन थीटा इंटू L। आ रहा है समझ? अब साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या? थीटा, ऐसा लिख दीजिए। याद आ रहा है क्या? L और ये थीटा, साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर अल्फा बराबर -mgl अपॉन I इंटू थीटा। मजा आ रहा है क्या? अब यही अल्फा इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इक्वेशन
एक्सप्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ थीटा। तो ऑन कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू mgl/I, फिर टाइम पीरियड ये याद आया, इसे ही हम लोग पहले फिजिकल पेंडुलम कहते हैं। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर क्या ले लेते हो, m, इसका मास m और ये l स्क्वायर वहाँ रखते हो, तो फट से क्या आ जाता था, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर l/g। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि ये भी उसको अपोज करता है, जिसके कारण वहाँ एक माइनस साइन आता है ना। अब ये रेस्टोरिंग टॉर्क हो गया, एक उसको क्या करता है, रिस्टोर करता है। वो जाता तो इधर है, रेस्टोरिंग टॉर्क उसको इधर लाता है। तो रेस्टोरिंग टॉर्क कौन है, वो mg sin थीटा क्रिएट करता है। और दरअसल में हमने तो उसको दिया है ऐसे, मतलब I अल्फा हमने ऐसे दे दिया, बट रेस्टोरिंग टॉर्क चाहता है वापस आओ, इसलिए ये दोनों टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक माइनस साइन यहाँ इंट्रोड्यूस की जाती है। सबको समझ आ रहा है क्या? अब इसमें मत लिख देना, ये तो SHM की बात है, ये तो याद दिलाया है ना, क्योंकि तुम लोग गधे बच्चे हो तो भूल जाते हो, तो याद दिलाना पड़ता है। तो देखो अभी अक्षत सही बात है कि नहीं? वेरी गुड, अच्छा लड़का तो बस यही है। देखो खुद कह रहा है तुम सब लोग गधे हो, सिर्फ अक्षत को छोड़ के बाकी सब गधे हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि अक्षत ने हामी भरी है, तुम लोगों ने तो हामी भरी नहीं। तो देखो फिजिकली क्या लिख दिया, फिजिकली द सेल्फ इंडक्टेंस प्लेज द रोल ऑफ, है ना, रोल ऑफ इनर्शिया। क्यों, समझ में आ गया सबको? अब तुम लोग नई हेडिंग डालोगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर सुनो मेरी बात इधर, सब लोग जरा ध्यान सुनो, जय एंड जय। अगर जहां जानते हो कि कहीं पर ये क्या क्रिएट हो गया, बैक EMF, एक इनर्शिया है, तो अगर तुम्हें इस तरीके के प्रोसेस को बराबर बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर वो वर्क डन स्टोर हो रहा है कहीं पर सोलेनॉइड में जाकर, कहीं भी तुम्हारे द्वारा किया गया वर्क डन कहीं स्टोर हो जाता है, तो वही वर्क डन क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, दैट्स वर्क डन। बस ये डेरिवेशन के बाद तुरंत स्टार्ट कर दूंगा, बस ये 2 लाइन का है। तो वो वर्क डन क्या कहलाएगी, स्टोर वर्क डन। अरे स्टोर्ड वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दुनिया की सारी पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड वर्क डन है। तो तुम लोग हेडिंग डालोगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, डाल दी। तो क्या करना होगा कि उस तरह के प्रोसेस को बनाए रखने के लिए हमें क्या होगा, एक एक्सटर्नल पावर लगाना पड़ेगा। अरे भाई करोगे तब तो होगा ऐसा, ठीक। तो तुम लिखोगे सिंस वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देख लो आ गए ना रोटेशनल मोशन में, वही था ना पावर, याद आया, P इक्वल्स टू क्या था, टाउ टाइम्स ऑफ ओमेगा। उसको प्रूव कराने के लिए मैंने तुम्हें यही बताया था, पावर P इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर वहां W की वैल्यू डाल के आंसर निकाल लिया था तुमने। मिटा दो इसको। अब देखो जरा सा, वो जो सोलेनॉइड है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, जिसकी तुम लोग सेल्फ इंडक्शन की बातें कर रहे हो, उसके अंदर ये सारी चीजें हो, तो होने के लिए हमें बाहर से क्या करना पड़ता है, वर्क, हाँ, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, ठीक। फिर वही वर्क डन क्या होती है ना, मतलब इस तरह से, कौन सा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक। तो तुमने लिखा सिंस वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी रिटन एज हियर, कैन बी रिटन एज हियर क्या, dw बाई dt इक्वल्स टू मॉड ऑफ EMF N2I। पावर P इक्वल्स टू क्या होता है, क्लास 10th VI, P इक्वल्स टू VI, पढ़े हो ना। अब यहाँ पर जो V, वहाँ पे क्या था, बड़ा आसान था, यहाँ पे V का रोल कौन प्ले कर रहा है, EMF। तो अब पावर तो पावर है,
पावर तो कभी वेक्टर हो नहीं सकता, पावर हमेशा क्या होता है, स्केलर। दैट्स वाई मैथमेटिक्स वालों ध्यान दो, यहाँ मैंने मॉड क्यों लिखा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉड, क्योंकि इसको स्केलर ही बनाना है, क्योंकि ईएमएफ में तो माइनस आ जाएगी साइन, तो माइनस ना आए इसके लिए ये। अब सब लोग बताएंगे कि क्या आ जाएगा। तुम कहोगे कि m इंटू डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू वाट डी डब्ल्यू बाई डी टी, और डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एम आई इंटू डी आई बाई डी टी implies that dw is equals to mi into di, integrating both sides within limit, integrating both side, both sides सिर्फ लिख दो, both sides, तो क्या आ गया, w is equals to इंटीग्रेशन ओवर बाहर m ले लो i इंटू डी आई, हो गया क्या, सबको समझ आ रहा है। तो ऐसा कह लो बोथ साइड विद इन लिमिट, तो क्या कितनी करंट हमें एस्टेब्लिश करनी होती है, 0 टू I, 0 से लेके I तक पहुंचानी है। लो भाई तुम्हारा ये W बाहर निकला, तो ये हो गया m इंटू क्या, I स्क्वायर बाई 2, तो RW इज इक्वल्स टू हाफ, क्या यार m लिख दिया क्या मैंने, L, क्या तुम लोग पढ़ते, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, विजुअल चल रहा है क्या, सेल्फ L, यहाँ क्या हो गया L, इधर भी L, तो हाफ Li स्क्वायर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, लिखो, since this work done is stored in form of magnetic potential energy, therefore um magnetic potential energy is equals to half Li square, half Li square। हो गया क्या, अब तुम W भी लिखोगे तब भी चल जाएगा यहाँ तक, बट ऐसे लिख दोगे थोड़ा सा, जो तुमने हेडिंग डाला है उसका थोड़ा मान सम्मान बच गया कि हाफ Li स्क्वायर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the solenoid, this magnetic potential energy stored in the solenoid। ओके, अभी कल बात करेंगे इसके आगे।